कहानी शुरू होने से पहले बस एक बात याद रखना, जीवन में कुछ सच ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं बल्कि एक सही क्षण के साथ सामने आते हैं। और आज तुम उसी क्षण के दरवाजे पर खड़े हो जहां बुद्ध के धैर्य, उनकी शांति, उनकी अद्भुत जागरूकता और उनकी अनसुनी ज्ञान कथाओं का वह पक्ष खुलने वाला है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी सिर्फ तुम्हें सुनने के लिए नहीं बुला रही, यह कहानी तुम्हारी आत्मा को झकझोरने के लिए बुला रही है, क्योंकि इस कहानी में वह रहस्य छुपा है जो लक्ष्य, धैर्य और जीवन को समझने की सारी कुंजियां अपने भीतर रखता है। और यह वही धैर्य है जो बुद्ध ने वर्षों की तपस्या में सीखा, वही धैर्य जो इंसान को आम से असाधारण बनाता है, वही धैर्य जो कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वह मिलकर ही रहेगा, बस तुम अपने मन को स्थिर रखो, अपनी ऊर्जा को बचाए रखो और अपने रास्ते को थामे रखो। क्योंकि टूटने की सबसे बड़ी कला उस क्षण में होती है जब तुम हारने ही वाले होते हो, लेकिन तुम रुको नहीं, तभी तुम्हारा जीवन बदल जाता है। और शायद आज तुम्हारा वही क्षण शुरू हो चुका है, क्योंकि यह कहानी तुम्हें सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी, यह कहानी तुम्हें भीतर तक महसूस कराएगी कि क्यों बुद्ध कहते हैं कि लक्ष्य को धैर्य से पाना सीखो, क्यों कहते हैं कि सबसे कठिन युद्ध भीतर लड़ा जाता है, और क्यों कहते हैं कि जो धैर्य को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। और अगर तुम इस ज्ञान को सच में पाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी गहरी बुद्ध कथाएं, ऐसा गहरा आध्यात्मिक ज्ञान और ऐसी परिवर्तित कर देने वाली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का एक वह स्थान है जहां हर कहानी तुम्हें नया रूप देने आती है, हर वीडियो तुम्हें बदलने की क्षमता रखता है और हर शब्द तुम्हें एक नए सत्य की ओर खींचता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक जाए, इसे शेयर करो ताकि कोई एक व्यक्ति जो टूटने के कगार पर है वह भी इस कहानी से अपनी राह फिर से पकड़ ले, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाओ ताकि बुद्ध की अगली गहरी शिक्षा सबसे पहले तुम्हें मिले। अब खुद को संभाल लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह वह यात्रा है जिसे सुनने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। कहानी शुरू होती है एक शांत पहाड़ी घाटी से, जहां सुबह की हवा में एक अजीब सी गंध घुली रहती थी, जैसे किसी अनजाने रहस्य का संकेत। उस घाटी के बीचों बीच एक प्राचीन बौद्ध मठ था, जिसकी दीवारों पर पुरानी लकड़ी की खुशबू और सदियों पुरानी भिक्षुओं की ध्यान ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती थी। उसी मठ में एक युवा साधक रहता था जिसका नाम आनंद था। लोग कहते थे कि वो साधारण नहीं है, उसके अंदर कोई अनोखी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ बड़ा पाना चाहता हो, पर उसके रास्ते में कुछ ऐसा खड़ा हो जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। हर सुबह वो ध्यान करता, पर उसके भीतर उठने वाले सवाल उसे शांत नहीं रहने देते थे। वो जानना चाहता था कि आखिर कुछ लोग अपने लक्ष्य बहुत जल्दी पा लेते हैं और कुछ लोग जान लगाने के बाद भी खाली हाथ क्यों रह जाते हैं। उसकी यही बेचैनी एक दिन उसे मठ के सबसे प्राचीन गुरु के सामने ले गई, वो गुरु जिन्हें सब तथागत कहते थे, क्योंकि उनका चेहरा धरती की सबसे शांत झील जैसा स्थिर था। आनंद ने झुककर कहा, गुरुजी, मैं प्रयास करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पर मेरे लक्ष्य मुझसे दूर क्यों भागते हैं? जैसे मैं जितना दौड़ता हूँ वो उतना ही पीछे छूट जाते हैं। गुरु मुस्कुराए, पर वह मुस्कान साधारण मुस्कान नहीं थी, वह जैसे किसी रहस्य को खोलने की शुरुआत थी। गुरु ने कहा, आनंद, लक्ष्य भागते नहीं हैं, इंसान की अधीरता उसे रास्ता भुला देती है। धैर्य की कमी इंसान को मंजिल तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देती है। तुम्हें फर्क दिखता नहीं क्योंकि तुम सिर्फ दौड़ते हो, रुक कर देखना कभी सीखा नहीं। आनंद हैरान था, वह बोला, गुरुजी, मैं धैर्य रखने की कोशिश करता हूं पर मन साथ नहीं देता। गुरु ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और बोले, आनंद, आज से तुम एक कथा सुनोगे। वह कथा तुम्हें बताएगी कि धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है, धैर्य एक मार्ग है, एक शक्ति है, एक ऐसी कुंजी जो उन दरवाजों को भी खोल देती है जिन्हें दुनिया असंभव मानती है। यह कथा तुम्हें उस सच तक ले जाएगी जिसे समझकर तुम अपने लक्ष्य को अपनी ओर खींचना सीख जाओगे, न कि उसके पीछे भागना। आज की रात तुम इस मठ के पीछे वाले जंगल में जाओगे, वहां तुम्हें एक बुजुर्ग साधु मिलेंगे, उनका नाम है शांतिरत्न। वही इस मार्ग का पहला रहस्य खोलेंगे। पर याद रखना, वे साधारण साधु नहीं हैं,
वे मन को पढ़ लेते हैं इससे पहले कि तुम बोलो। वो जान जाते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन सा तूफान चल रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। चांद पहाड़ों के बीच ऐसे लटक रहा था जैसे किसी ने उसे चुपचाप आकाश में टांग दिया हो। आनंद मठ से बाहर निकला। जंगल में हवाएं तेज थीं, पर एक अजीब सी ऊर्जा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की आवाजें ऐसे लग रही थीं जैसे कोई फुसफुसाकर उसे चेतावनी दे रहा हो, पर वह रुका नहीं। उसने चलते चलते सोचा कि आखिर यह कैसा रहस्य होगा जिसे गुरु इतने वर्षों से छुपाए हुए थे। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसके दरवाजे पर एक दीपक टिमटिमा रहा था, जैसे किसी ने खास उसके आने की प्रतीक्षा में उसे जलाकर छोड़ा हो। आनंद जैसे ही करीब पहुंचा, अचानक अंदर से आवाज आई, आ जाओ। मैं जानता था कि आज तुम आओगे। आनंद ठिठक गया। उसने कुछ कहा भी नहीं था। अंदर बैठे व्यक्ति ने उसकी हर धड़कन को जैसे पढ़ लिया था। वह धीरे धीरे अंदर गया और उसने देखा कि शांतिरत्न नाम का साधु उसके सामने बैठा है। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, लेकिन उनकी नजरें ऐसी थी जैसे वे दुनिया के हर भ्रम के आर पार देखने की क्षमता रखते हों। साधु ने कहा, आनंद, तुम्हें लगता है कि तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि तुम मेहनत कम कर रहे हो, पर यह तुम्हारा भ्रम है। असल समस्या तुम्हारी अधीरता है। तुम फल को जल्दी चाहने लगे हो, पर धैर्य एक ऐसा बीज है जिसे जल्दबाजी मार देती है। साधु आगे झुके और धीमी आवाज में बोले, आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो लक्ष्य तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, पर अगर तुम टूट गए तो तुम्हें फिर से वही उलझने घेर लेंगी जिनसे तुम आज भाग कर आए हो। तो बताओ आनंद, क्या तुम तैयार हो इस मार्ग पर चलने के लिए जहां हर कदम धैर्य की कसौटी पर परखा जाता है? आनंद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर भी था, उत्साह भी था और एक अजीब सी जलन की आखिर यह रहस्य है क्या जिसके बिना उसकी पूरी मेहनत अधूरी हो जाती है। वह बोला, हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूं। उसके शब्दों के साथ ही जंगल की हवा जैसे अचानक भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा शुरू कर चुकी हो। जंगल की हवा अचानक भारी होते ही आनंद ने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके कंधों पर अनदेखा बोझ रख दिया हो। शांतिरत्न साधु उसे एकटक देखते रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, आनंद, धैर्य की शक्ति को समझने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि मन का असली दुश्मन कौन है। बहुत लोग सोचते हैं कि असफलता, किस्मत या हालात दुश्मन हैं, पर सच यह है कि मन का पहला और सबसे खतरनाक शत्रु है अधीरता। यह वो आग है जो इंसान को बाहर से नहीं जलाती, बल्कि भीतर से राख कर देती है। तुम लक्ष्य के करीब पहुंचते पहुंचते अधीरता के जाल में फंस जाते हो, और जो चीज तुम्हें मिलने ही वाली होती है वही तुमसे दूर चली जाती है। लेकिन आज की रात तुम्हें उस शक्ति की पहली परीक्षा देनी होगी। साधु ने अपने पास पड़े मिट्टी के प्याले की ओर इशारा किया। प्याले के पास एक बांस की पतली सी नली रखी थी और नली के भीतर पानी की कुछ बूंदें चमक रही थीं, जैसे चांदनी उन पर नाच रही हो। शांतिरत्न बोले, इस नली को लो और इस प्याले को जंगल के दूसरी ओर स्थित प्राचीन चट्टान तक ले जाओ, पर ध्यान रहे नली में सिर्फ 3 बूंदें हैं और यात्रा लंबी है। कांटे, पत्थर, हवा सब तुम्हें रोकेंगे। अगर एक भी बूंद गिर गई तो तुम्हें वापस आना होगा और फिर से शुरू करना होगा। और सुनो आनंद, इस यात्रा में सबसे कठिन चीज रास्ता नहीं है, बल्कि वो बेचैनी है जो तुम्हें जल्दी करने के लिए मजबूर करेगी। अधीरता तुम्हें छल करेगी। तुम्हें लगेगा कि थोड़ा तेज चला जाए, पर याद रखना, जितना तुम जल्दबाजी करोगे उतना ही लक्ष्य दूर होगा। यह यात्रा लक्ष्य को पाने की नहीं, धैर्य को पकड़कर चलने की है। आनंद ने नली को उठाया। पानी की 3 चमकती बूंदें ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने उसके हाथों में 3 कीमती मोती रख दिए हों। उसने कदम बढ़ाए, पर जैसे ही पहला कदम रखा, हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे जंगल उसकी परीक्षा ले रहा हो। जमीन पर छोटे पत्थर उसकी चाल बिगाड़ने लगे। उसे लगा कि वो थोड़ा तेज चलता तो संतुलन बना लेता, पर उसे साधु की बात याद आई, जल्दी करोगे तो बूंदें गिरेंगी। उसने कदम धीमे किए। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आंखें उसे देख रही हों, जैसे हर पेड़ पूछ रहा हो, क्या तुम वाकई धैर्य सीख सकते हो? अचानक एक मोटा कांटा उसके पैर में चुभ गया। दर्द तेज था, पर वो नहीं रुका। उसने सोचा कि अगर रुका
अगर झटके से पैर उठाया तो नली की बूंदें गिर जाएंगी। उसने दर्द को सहते हुए धीरे धीरे चलना जारी रखा। उसके मन में हर क्षण एक आवाज उठती, जल्दी कर, रात ज्यादा नहीं बची, कहीं गुरु क्रोधित न हो जाएं, कहीं परीक्षा अधूरी न रह जाए। लेकिन उसी क्षण दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती, अगर तुमने जल्दबाजी की तो सब खत्म। बूंदें गिरते ही सब शुरू से। तुम्हारे और मंजिल के बीच सिर्फ तुम्हारी अधीरता खड़ी है। रात के बीचों बीच डर और सन्नाटा मिलकर ऐसा माहौल बना आते थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसे परख रही हो। अट्टान अभी दूर थी, रास्ता अंधेरे में गायब हो रहा था। पेड़ों की टहनियों से टकराकर हवा विचित्र सुर में गूंज रही थी। अचानक एक जगह जमीन धंसने लगी, उसका संतुलन बिगड़ा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। नली उसके हाथ से फिसलने को तैयार थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोक लिया। हल्का झटका देना मतलब बूंदों का गिर जाना। उसने खुद को स्थिर किया, धीरे धीरे सांसें नियंत्रित की और फिर कदम आगे बढ़ाया। कुछ दूरी पर एक चमकती चट्टान दिखाई देने लगी, वही मंजिल थी। पर एक अजीब बात हुई, जैसे जैसे वो मंजिल के पास जा रहा था, हवा और भी तेज हो रही थी, जैसे लक्ष्य के करीब आते ही परीक्षा और कठिन हो जाती हो। यह देखकर उसके मन में एक नया सवाल उठा, क्या हर लक्ष्य पाने से पहले उतनी ही कठिन परीक्षा होती है जितनी कठिनाई मंजिल की कीमत के बराबर होती है? उसकी सांसें भारी होने लगीं, लेकिन बूंदें टिकी रहीं। वह चट्टान पर पहुंचा, उसके चेहरे पर पसीना था, दर्द था, लेकिन बूंदें सुरक्षित थीं। उसने राहत की सांस ली। तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई, और आवाज इतनी अचानक थी कि उसके कदम हिल गए। आवाज शांतिरत्न की थी, जो बिना कोई आहट किए उसके पीछे खड़े थे। वे बोले, यह यात्रा कठिन थी, पर असली कठिनाई अभी शुरू होती है, क्योंकि लक्ष्य की पहली सीढ़ी पार करना आसान है, पर लक्ष्य को बनाए रखना, धैर्य को निरंतर पकड़े रखना, यही असली परीक्षा है। चलो आनंद, अब अगला रहस्य सुनो। जिसने इसे समझ लिया उसने जीवन के हर क्षेत्र में लक्ष्य को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। शांतिरत्ना ने जैसे ही कहा कि असली कठिनाई अब शुरू होती है, आनंद के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जग उठी। उसे लगा कि अगर अभी तक की परीक्षा सिर्फ शुरुआत थी, तो आगे क्या हो सकता है। उसके कदम खुद ही पीछे हटने को तैयार हो गए, लेकिन साधु की आंखों की गंभीरता ने उसे वहीं थाम लिया। साधु धीरे से चट्टान पर बैठ गए और बोले, आनंद, तुम्हें लगता है कि तुमने 3 बूंदों को सुरक्षित रख लिया, लेकिन असली रहस्य बूंदों को ले जाने में नहीं था। असली रहस्य था तुम्हारा मन। पूरी यात्रा में तुमने देखा कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई रास्ते के कांटों, हवा या अंधेरे से नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारी अपनी उतावली से थी। कभी तुम्हें तेज चलने का मन हुआ, कभी डर ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, कभी उलझन ने तुम्हें कमजोर किया। और यही वह क्षण थे जहां तुम धैर्य के असली मायने समझने लगे। लेकिन यह सिर्फ पहला चरण है। अब दूसरा रहस्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और यह पहले से गुना कठिन है, क्योंकि यह परीक्षा बाहर से नहीं, भीतर से होगी। शांतिरत्ना ने हवा की दिशा में देखा, जैसे कोई अनदेखा संकेत पड़ रहे हों, और बोले, आज रात तुम मठ के सबसे पुराने कक्ष में जाओगे। वह कक्ष जिसे अंतर्दीप कक्ष कहा जाता है। उस कमरे में कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, वहां सिर्फ एक दीपक रखा है, लेकिन उस दीपक की लौ सामान्य नहीं है। वह लौ मन के कंपन को पढ़ती है। अगर तुम्हारा मन बेचैन हुआ तो लौ बुझ जाएगी, और अगर लौ बुझ गई तो इसका मतलब है कि तुमने अब तक जो समझा है वह अधूरा है। तुम फिर से शुरुआत पर लौट जाओगे। यह सुनकर आनंद के शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक दीपक जो मन की बेचैनी पढ़ ले, यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। यह तो जैसे आत्मा की परतें खोलने वाली कसौटी थी। वह साधु के साथ वापस मठ की ओर चला। रास्ते में हवा शांत थी, लेकिन भीतर तूफान था। मठ के दरवाजे जैसे ही खुले, एक अजीब सी ठंडक भीतर फैल गई, जैसे सदियों की ध्यान ऊर्जा अभी भी दीवारों में बसी हो। शांतिरत्ना उसे मठ के पिछले हिस्से में ले गए। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिसे देखकर ही महसूस हो जाता था कि यह सामान्य स्थान नहीं है। साधु बोले, यह वही कक्ष है जहां कभी महान भिक्षु ध्यान की चरम अवस्था तक पहुंचे थे। यह कक्ष मन की परीक्षा लेता है। यदि मन अस्थिर है, अगर भावनाएं काबू में नहीं हैं, अगर धैर्य टूटता है, तो यह कक्ष तुरंत बता देता है। वे धीरे से दरवाजा खोलते हैं और एक हल्की सी नीली रोशनी भीतर से झिलमिलाती है,
जैसे कोई ऊर्जा शांत होकर भी जीवित हो। कक्ष के बीचों बीच एक छोटा सा दीपक रखा था, जिसकी लौ स्थिर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे वह हर सांस को, हर विचार को महसूस कर रही हो। आनंद अंदर गया। शांतिरत्ना ने कहा, तुम्हें यहाँ 3 घंटे अकेले बैठना है और ध्यान रखना है कि मन में कोई उतार चढ़ाव न हो, कोई जल्दबाजी, डर, उत्तेजना या बेचैनी न आए। दीपक उस हर बदलाव को महसूस करेगा, और अगर लौ हिल गई, बुझ गई या आकार बदला तो तुम्हारी परीक्षा अधूरी मानी जाएगी। यह सुनकर आनंद की सांसें भारी हो गईं। 3 घंटे बिना किसी विचार के, बिना मन को भटकने दिए। यह शायद बाहरी जंगल से भी कठिन था, क्योंकि यहाँ लड़ाई किसी बाहरी खतरे से नहीं थी। यहाँ लड़ाई खुद अपने ही मन के खिलाफ थी। शांतिरत्न दरवाजा बंद करते हुए बोले, याद रखना, लक्ष्य वही पाता है जो पहले अपने मन पर विजय पाना सीख जाता है। तुम लक्ष्य को धैर्य से पाना चाहते हो तो पहले मन की आग को शांत करना सीखो। दरवाजा बंद हो गया और कक्ष पूरी तरह शांत हो गया। सिर्फ दीपक की हल्की सी सुरीली जलने की आवाज गूंज रही थी। आनंद ने अपनी आंखें बंद कीं। शुरुआत में सब सहज लगा, सांसें शांत थीं, मन स्थिर था, लेकिन धीरे धीरे भीतर से आवाजें उठने लगीं। कभी लगता कि बाहर कोई खड़ा है, कभी लगता कि समय बहुत धीरे चल रहा है, कभी लगता कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। समय का एहसास जैसे अचानक ठहर गया था। हर क्षण 1 घंटे जैसा लग रहा था। उसकी पलकों में हल्का कंपन हुआ तो उसने देखा कि दीपक की लौ थोड़ी हिली। वह घबरा गया, पर घबराहट का मतलब था लौ का और हिलना। उसने तुरंत खुद को संभाला, सांसें गहरी कीं, मन को थोड़ा भीतर की ओर मोड़ा। लेकिन जितना वह शांत रहने की कोशिश करता, उतना ही उसके भीतर बेचैनी बढ़ती, जैसे मन उसके अपने ही खिलाफ हो गया हो। उसने सोचा कि क्या यही वजह है कि लोग लक्ष्य से पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि असली लड़ाई कभी बाहर नहीं होती, हमेशा भीतर होती है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन जैसे जैसे अंत करीब आ रहा था, मन की बेचैनी फिर उभरने लगी। उसे लगा कि कहीं समय पूरा न हुआ हो और वह सब व्यर्थ कर दे। उसने आंखें बंद कीं और बस अपनी सांसों को सुनने लगा। 1 2 3, और अचानक उसे महसूस हुआ कि भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है, जैसे मन अब विरोध नहीं कर रहा, जैसे वह समर्पित हो गया हो। दीपक की लौ स्थिर थी। कक्ष में एक दिव्य सी शांति फैल गई थी। तभी दरवाजा खुला और शांतिरत्न धीरे से भीतर आए। उनकी आंखों में संतोष था। वे बोले, आनंद, तुमने दूसरे रहस्य की पहली झलक पा ली है। अब अगला चरण उससे भी अधिक गहरा होगा, क्योंकि आगे तुम्हें धैर्य के उस चेहरे से मिलना है जिसे लोग जीवन भर खोजते रहते हैं। शांतिरत्न की आंखों में जो संतोष था, उसे देखकर आनंद को पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन गुरु की अगली बात ने फिर उसके भीतर एक अनजाना भय जगाया। साधु ने कहा, आनंद, अभी तुमने धैर्य की बस छाया को छुआ है। असली धैर्य वो है जिसे इंसान तब भी पकड़े रखता है जब उसके सामने सब कुछ बिखरता हुआ दिखता है, जब लक्ष्य दूर होता जाता है, जब रास्ते पर अंधेरा बढ़ता जाता है, और जब मन हार मानने को कहता है। अब तुम्हें उस परीक्षा की ओर जाना है जहां बहुत से साधक लौट गए, टूटते गए, क्योंकि उस परीक्षा में कोई आवाज तुम्हें दिशा नहीं देती, कोई गुरु समझाने नहीं आता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा संकल्प। अगर संकल्प टूट गया तो धैर्य भी टूट जाएगा, और अगर धैर्य टूट गया तो लक्ष्य वैसे ही फिसल जाएगा जैसे सूखी रेत हाथों से फिसल जाती है। उन्होंने हाथ में पड़े एक छोटे से घंटी जैसे धातु के गोले को उठाया। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। इस पर पुराने मंत्र खुदे थे, और इसके भीतर एक छोटी सी गेंद थी जो हल्का सा भी हिला देने पर ध्वनि पैदा करती थी। शांतिरत्ना ने कहा, आज रात तुम इस गोले को लेकर निशब्द वन में जाओगे। यह जंगल यहाँ से कुछ दूर है, वहां हवा भी फुसफुसाकर चलती है और पेड़ भी एक विचित्र शांति में खड़े रहते हैं। उस जगह पर एक सीधी पगडंडी है। यह पगडंडी तुम्हें पहाड़ी के शीर्ष तक ले जाएगी, लेकिन याद रखना, इस पूरे रास्ते में इस गोले से कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें मौजूद गेंद जरा भी हिली और ध्वनि उत्पन्न हुई तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारे भीतर अधीरता, डर या अस्थिरता अभी भी है, और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें फिर से शुरुआत पर लौटना होगा। आनंद ने गोले को हाथ में लिया। उसका वजन हल्का था, लेकिन उसकी परीक्षा भारी।
जैसे उसमें सिर्फ एक गेंद नहीं बल्कि उसकी किस्मत रखी हो। रात गहरी हो रही थी, चांद की रोशनी धुंध में खोने लगी थी और हवा में एक ठंडी नमी घुल रही थी। जंगल बिल्कुल शांत, इतना शांत कि अपनी ही सांसें भारी लगने लगें। वह पगडंडी पर कदम रखता है। पहला ही कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियों में पसीना है, क्योंकि माना कि गोला हल्का था। लेकिन थोड़ा भी कंपन हुआ तो अंदर की गेंद टकराकर तुरंत आवाज करेगी। उसने कदम धीमे किए, लेकिन पगडंडी उबड़ खाबड़ थी, कहीं छोटे पत्थर, कहीं जड़े हुए पेड़ों की जड़ें। वह समझ गया कि यह परीक्षा शरीर की नहीं, मन की स्थिरता की है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक हवा का तेज झोंका आया। ठंडी और तीखी हवा ने उसके हाथों को हिला दिया। गोले में हल्का सा कंपन हुआ, लेकिन अरबी सादर अरबी वाव अरबीता नहीं निकली। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मन ने कहा, हाथ जोर से पकड़ लो ताकि हवा असर न करे। लेकिन उसी क्षण उसे गुरु की बात याद आई। ज्यादा जोर पकड़ा तो भी गेंद हिल सकती है, कम पकड़ा तो भी। धैर्य का मतलब संतुलन है, न बहुत कसकर पकड़ना, न बहुत ढीला छोड़ना। उसने अपनी पकड़ को स्थिर किया और आगे बढ़ा। रास्ता संकरा था और धीरे धीरे और खड़ी ढलान बनता जा रहा था। पैरों के नीचे मिट्टी खिसकती, घुटनों में कंपी, सांसें भारी। लेकिन गोले की शांति बनी रही, पर भीतर का भय बढ़ता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो बाहरी रुकावटों से ज्यादा वह अपने मन की कल्पनाओं से डरता है। जो खतरे असल में नहीं होते, वही मन में पहाड़ बन जाते हैं। कुछ और दूर चलते ही उसने देखा कि ऊपर के पेड़ अजीब तरीके से हवा में झूल रहे थे और उनकी परछाइयां जमीन पर डरावने आकार बना रही थीं। उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन पीछे मुड़ना मना था, क्योंकि मुड़ते ही शरीर अचानक झटका खा सकता था और गोले से आवाज आ सकती थी। उसने डर को निगलते हुए चलना जारी रखा। अचानक पैर फिसला, उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। गोला लगभग उसके हाथ से छूटने वाला था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगा शायद आवाज उससे निकलेगी, पर उसने एक पल में शरीर को संभाला, सांसें रोकीं और फिर बहुत धीरे कदम आगे बढ़ाया। पहाड़ी का शीर्ष अब पास था, लेकिन जितना वह करीब आता गया, हवा उतनी ही बेरहम होती गई। यह वही नियम था जो उसने पहले भी महसूस किया था। लक्ष्य जितना करीब आता है, परीक्षा उतनी कठिन हो जाती है। उसने आखिरी ढलान पर कदम रखा। उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, पैरों में दर्द था और मन पूरी ताकत से चीख रहा था, छोड़ दो, रुक जाओ, बहुत हो गया। लेकिन उसके भीतर की एक शांत आवाज कह रही थी, बस कुछ कदम और तभी वह शीर्ष पर पहुंच गया। चांदनी के बीच पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा चमक रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे सफेद प्रकाश में नहा दिया हो। उसने धीरे से गोले को देखा। गेंद स्थिर थी, कोई आवाज नहीं। उसने पहली बार गहरी सांस ली। तभी पीछे से शांतिरत्न प्रकट हुए, जैसे वे हवा से बने हों। उन्होंने कहा, आनंद, तुम उस सत्य के पास पहुंच रहे हो जिसे पाने के लिए मनुष्य को जीवन भर लग जाते हैं। अब अगली परीक्षा तुम्हें धैर्य का वास्तविक स्वरूप दिखाएगी। वह स्वरूप जिसे समझकर मनुष्य लक्ष्य का पीछा करना छोड़ देता है और लक्ष्य खुद उसके पीछे आने लगता है। जब शांतिरत्ना ने कहा कि अगली परीक्षा धैर्य का वास्तविक स्वरूप दिखाएगी, तो आनंद के भीतर कुछ टूटता हुआ भी महसूस हुआ और कुछ बनता हुआ भी, जैसे वह किसी ऐसे द्वार के बिल्कुल सामने खड़ा है जिसके पीछे उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा हुआ है। शांतिरत्न ने पहाड़ी की चोटी से दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां धुंधली रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी, और बोले, आनंद, अब तक तुम्हारी परीक्षाएं तुम्हारे मन की सतह को परख रही थीं, पर असली धैर्य सतह पर नहीं रहता। वह मन की गहराइयों में सोता है और उसे जगाना आसान नहीं। अगली परीक्षा तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगी जहां बहुत कम साधक पहुंच पाते हैं, पर अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। दुनिया तुम्हें पहले जैसी नहीं लगेगी, लक्ष्य दूर नहीं लगेगा, क्योंकि धैर्य उसे तुम्हारी ओर खींचना शुरू कर देगा। उन्होंने अपने वस्त्र के भीतर से एक छोटा सा काला पत्थर निकाला। यह पत्थर साधारण नहीं था। इसे छूते ही आनंद को लगा जैसे भीतर कहीं बहुत पुराना दर्द जग गया हो। साधु बोले, यह चित्त भस्म है। इसका काम है मन की गहराइयों में छिपी अशांति को बाहर लाना। तुम इसे लेकर मौन कुंड की यात्रा करोगे। यह एक अजीब स्थान है, वहां पानी नहीं है,
वहां कोई आवाज नहीं है, वहां सिर्फ तुम्हारी परछाई है और वही परछाई तुम्हारी परीक्षा लेगी। तुम सोच रहे होगे कि परछाई परीक्षा कैसे ले सकती है, पर जान लो आनंद, इंसान का सबसे गहरा भय उसकी परछाई में छिपा होता है। उसे देखकर अक्सर लोग खुद से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि परछाई सिर्फ रूप नहीं दिखाती, वह भीतर का असली चेहरा दिखाती है। तुम उस कुंड के किनारे बैठोगे और 3 बार इस चित्त भस्म को पानी की जगह कुंड की सूखी मिट्टी पर गिराओगे, लेकिन यह करते समय तुम्हारा मन, सांस और नजर पूरी तरह स्थिर रहनी चाहिए। अगर तुम्हारी परछाई हिली यानी मन टूट गया तो धरती कंपन करेगी और भस्म गायब हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि तुम अभी तैयार नहीं हो। आनंद ने पत्थर को हाथ में लिया। उसका तापमान ठंडा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी कंपन थी, जैसे यह पत्थर उसके मन की हर गुप्त परत को जानता हो। साधु ने संकेत दिया और दोनों पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। रास्ता लंबा और खामोश था, जैसे प्रकृति खुद इस परीक्षा को देखना चाहती हो। कुछ देर बाद वे मौन कुंड पहुंचे। यह एक गोलाकार क्षेत्र था, जिसमें न पानी था न कोई वृक्ष, बस चारों ओर घना अंधेरा और बीच में हल्की चांदनी से चमकता एक सूखा सफेद वृत्त। आनंद ने पहली बार इतना गहरा मौन महसूस किया। यहां हवा भी बिना आवाज के चलती थी, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का शोर खींचकर यहां कैद कर दिया हो। शांतिरत्न बोले, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं। यहां से आगे का रास्ता सिर्फ तुम और तुम्हारी परछाई तय करेंगे। याद रखना, परछाई कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तुम भीतर अस्थिर हो तो वह तुरंत दिखा देगी और तुम्हारा धैर्य उसी क्षण टूट जाएगा। साधु दूर हटते ही आनंद उस सूखे वृत्त के पास गया। चांदनी उसके पीछे पड़ रही थी और उसकी परछाई लंबी होकर उसके सामने पहुंच गई। वह परछाई स्थिर थी, लेकिन उसकी स्थिरता ही भय पैदा कर रही थी, जैसे वह जीवित हो। उसने गहरी सांस ली और चित्त भस्म को पहली बार जमीन पर गिराया। जैसे ही भस्म मिट्टी से छुई, हवा अचानक रुक गई। चारों ओर घोर सन्नाटा फैल गया और उसकी परछाई जैसे थोड़ी बड़ी हो गई। यह देखकर उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ी। मन बोला, पीछे हटो, कुछ गलत है। लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि पीछे हटना मतलब परीक्षा का अंत। उसने दूसरी बार भस्म गिराई। इस बार धरती हल्का सा कांपी। उसकी परछाई फड़फड़ाई, जैसे किसी ने उसके अंदर छुपा कोई भाव जगाया हो। उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसे लगा कि शायद यह जगह उसे निगल लेगी, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। उसने तीसरी बार भस्म गिराने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी उसकी परछाई अचानक उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी, जैसे वह जीवित हो गई हो। उसका दिल दहशत से भर गया, हाथ कांपने लगे। मन चीखा, रुको, मत करो। यही वो क्षण है जब साधक टूट जाते हैं, क्योंकि जब परछाई जीवित लगने लगे तो आत्मा अपना सबसे पुराना भय दिखाती है। पर उसी क्षण आनंद को गुरु की आवाज याद आई। धैर्य का असली अर्थ तब समझ आता है जब डर सबसे गहरा हो और तुम फिर भी स्थिर खड़े रहो। उसने आंखें आधी बंद की, सांस को शांत किया और भस्म को तीसरी बार जमीन पर गिरा दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई है। उसकी परछाई अचानक रुक गई, फिर धीरे धीरे अपने मूल आकार में लौट आई। धरती शांत हो गई और हवा फिर से चलने लगी। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। शांतिरत्न पीछे से आए और बोले, आनंद, तुमने वह परीक्षा पार कर ली है जहां साधक अपने ही भीतर से हार जाते हैं। अब तुम धैर्य के तीसरे और सबसे गहरे स्वरूप को देखने के योग्य हो गए हो। आगे की परीक्षा तुम्हें उस सत्य के सामने खड़ा करेगी जिसने सदियों से लक्ष्य पाने वालों को दुनिया से अलग बना दिया। आर्य उस अंधेरी गुफा के अंदर खड़ा था, जहां हवा तक जैसे धीरे बह रही थी। दीवारों पर पुरानी मंत्र ऊर्जा की कंपन थी, मानो सदियों की साधना पत्थरों में कैद हो चुकी हो। उसके भीतर भय था, पर उससे बड़ा था उसका अहंकार। वह सोच रहा था कि यही वह स्थान है जहां वह अपनी शक्ति जगाएगा, जहां वह गुरुदेव को, दुनिया को, खुद को साबित करेगा कि धैर्य की नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। उसने गुफा के केंद्र में रखा हुआ वह प्राचीन दीप देखा, जिसकी लौ बिना हिले, बिना कांपे स्थिर खड़ी थी, जैसे समय भी उसके सामने झुक गया हो। आर्य को लगा कि शायद यही वह संकेत है, यह लौ उसे उसके लक्ष्य तक ले जाएगी। उसने आंखें बंद की और अपनी साधना शुरू कर दी, पर कुछ ही क्षणों में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई।
मानो कोई अदृश्य खींचाव उसे भीतर की किसी गहराई में खींच रहा हो। पर वह रुका नहीं, क्योंकि उसे चाहिए था परिणाम, जल्दी परिणाम, तत्काल परिणाम। जैसे ही उसने मंत्रों का जप तेज किया, गुफा में कंपन बढ़ने लगा, हवा भारी होने लगी। पर उसके भीतर धैर्य की जगह अधीरता उठती गई। उसने सोचा, जितना तेज जप करूंगा उतनी तेज ऊर्जा जागेगी, जितनी तेज ऊर्जा जागेगी उतनी जल्दी मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगा। पर उसे यह नहीं पता था कि कुछ सिद्धियां शक्ति से नहीं, बल्कि समर्पण, शांति और समय से प्राप्त होती हैं। और जो समय को हराना चाहता है, वह खुद समय के सबसे कठोर नियमों का शिकार बन जाता है। अचानक दीप की लौ तेज हुई और उससे निकली रोशनी जैसे गुफा की दीवारों पर उभरते हुए किसी अदृश्य पैटर्न को उजागर करने लगी। वे प्रतीक आर्य को समझ नहीं आ रहे थे, पर वे बदलते जा रहे थे, घूम रहे थे, जैसे चेतावनी दे रहे हों कि वह जिस द्वार को खोलने की कोशिश कर रहा है वह उसके लिए नहीं है, अभी नहीं है। उसने मंत्र और तेज कर दिया, आंखें खोल दी, शरीर में कंपन तेज हो गया। पर तभी एक पल के लिए दीप की लौ बिल्कुल शांत हो गई और उसी पल गुफा में एक धीमी, बहुत धीमी आवाज गूंजी। आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी, पर हर दिशा से आ रही थी, जैसे दीवारें बोल रही हों, जैसे हवा फुसफुसा रही हो, जैसे कोई अदृश्य चेतावनी दे रहा हो। वह आवाज बोली, जो अधीर है वह सत्य का पात्र नहीं, जो अपने समय से पहले शक्ति चाहता है, शक्ति उसे अपने भार से कुचल देती है। आर्य इस आवाज से घबरा गया। उसने मंत्र और तेज कर दिया जैसे वह चेतावनी को चुनौती दे रहा हो। तभी अचानक उसके सामने अंधेरे के बीच एक आकृति उभरने लगी। वह कोई मनुष्य नहीं था, कोई देवता नहीं था, बल्कि ऊर्जा का एक घना, भारी स्वरूप था जो सिर्फ कंपन से बना था, जैसे हवा का आकार हो गया हो। उस आकृति की आंखें नहीं थीं, पर उसकी दृष्टि आर्य को चीर रही थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? आर्य ने कांपते हुए कहा, शक्ति, सिद्धि और वह गति जिससे मैं अपने लक्ष्य तक तुरंत पहुंच सकूं। आकृति ने कोई क्रोध नहीं दिखाया, कोई शोर नहीं किया, बल्कि इतनी धीमी आवाज में बोली कि उसकी हर ध्वनि जैसे आर्य के सीने में उतर गई। त्वरित मार्ग हमेशा लक्ष्य तक नहीं ले जाता, कई बार वह सीधे विनाश तक ले जाता है। तुम शक्ति चाहते हो, पर यह नहीं समझते कि शक्ति तुम्हें पाने से पहले तुम्हें परखती है। आर्य ने कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। आकृति ने कहा, तुम परीक्षा नहीं समझते, इसलिए तैयार नहीं हो। तुम अधीर हो, इसलिए अयोग्य हो। तुम लक्ष्य चाहते हो, पर लक्ष्य के नियम नहीं मानते। आर्य का चेहरा तमतमा गया। उसने कहा, मैं किसी का नियम नहीं मानता, मैं अपना मार्ग खुद बनाता हूं। यह सुनते ही गुफा का पूरा वातावरण बदल गया। कंपन इतना तेज हो गया कि ऐसा लगा जैसे हवा में बिजली फट रही हो। आकृति पास आई और बोली, यदि तुम समय को चुनौती देते हो तो समय प्रतिक्रिया देगा। यदि तुम धैर्य को ठुकराते हो तो धैर्य तुम्हें शिक्षा देगा। और उसी पल दीप की लौ बुझ गई, पूरा अंधेरा छा गया। और उस अंधेरे में आर्य ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। कोई उसे देख रहा है, कोई उसे परख रहा है, कोई उसे उसके निर्णय का परिणाम दिखाने वाला है। और यही था वह क्षण। अब उसकी परीक्षा शुरू हुई, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सका था। अंधेरे ने जैसे आर्य को पूरी तरह निगल लिया था। वह हाथ तक नहीं देख पा रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होने लगी। उसे लगा जैसे कोई अनजानी शक्ति उसके चारों ओर घूम रही है, पर वह उसे छू नहीं सकती, सिर्फ परख सकती है। तभी चारों ओर से एक धीमा कंपन उठा, इतना धीमा कि आवाज नहीं, बल्कि एहसास था, जैसे स्वयं गुफा उसके आसपास सांस ले रही हो। आर्य ने साहस जुटाकर कहा, कौन हो तुम? पर उसकी आवाज इतनी कमजोर थी, जैसे वह स्वयं अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं कर रहा था। और तभी अंधेरे में से एक दूसरी आवाज उभरी, पहली वाली, आकृति की नहीं, बल्कि कुछ और, कुछ गहरी, कुछ ऐसी जो सीधे मन में उतरती थी। आवाज ने कहा, यह वह स्थान है जहां तलाशने वाले आते हैं, पर पाने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहां शक्ति नहीं, सत्य मिलता है, और सत्य को सहने के लिए धैर्य चाहिए। आर्य ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं, चाहे जो भी सत्य हो, चाहे जितना भी कठिन हो। आवाज ने हल्की सी हंसी जैसी कंपन पैदा की, मानो वह कह रही हो कि इंसान अक्सर सोचता है कि वह तैयार है, पर सत्य हमेशा उससे बड़ा होता है। तभी एक मंद रोशनी सामने उभरी,
इतनी हल्की कि अंधेरे में बमुश्किल दिखाई दे रही थी। पर जैसे जैसे वह करीब आई, आर्य ने देखा कि वह रोशनी किसी दीप की नहीं थी, बल्कि हवा में तैरते हुए छोटे छोटे कणों की थी, जो किसी अदृश्य केंद्र से निकल रहे थे। उन कणों ने धीरे धीरे एक चित्र जैसी आकृति बनाई, और वह आकृति थी आर्य की ही। पर वह आर्य नहीं जो अभी था, बल्कि वह जो शायद भविष्य में हो सकता था, या वह जो किसी और जीवन में रहा हो। आकृति की आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, जैसे सदियों का धैर्य उस पर जमा हो। आवाज बोली, यह तुम हो, पर वह तुम नहीं जिसे तुम अभी समझते हो। यह वह स्वरूप है जो तुम बन सकते हो, पर सिर्फ तब जब तुम धैर्य को स्वीकार करोगे। आर्य हैरान था। उसने पूछा, यदि यह मैं हूं, तो फिर मैं इसे अभी क्यों नहीं पा सकता? आवाज ने कहा, क्योंकि तुम पाने में लगे हो, बनने में नहीं। तुम जल्दी चाहते हो, जबकि बनने के लिए समय चाहिए। तुम परिणाम चाहते हो, जबकि यात्रा तुम्हें तैयार करती है। तभी रोशनी वाली आकृति ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि इतनी स्थिर, इतनी गहरी थी कि आर्य का पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि वह दृष्टि उसे देख नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर उतर रही थी। जैसे उसकी सभी परतें, उसकी सभी कमजोरियां, सभी इच्छाएं, सब कुछ उसके सामने खुल रहा हो। वह आकृति बोली, तुम शक्ति चाहते हो, पर शक्ति उस हाथ में नहीं दी जाती जो कांपता हो। शक्ति उस मन में नहीं दी जाती जो बेचैन हो। शक्ति उस इंसान को नहीं मिलती जो समय के नियम को नहीं मानता। आर्य ने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? आकृति ने धीरे से कहा, रुकना होगा, समझना होगा, और स्वीकार करना होगा कि लक्ष्य तुम्हारे आदेश पर नहीं आता। वह तब आता है जब तुम उसके योग्य बनते हो। यह सुनकर आर्य के भीतर बेचैनी और बढ़ गई। उसे लगा जैसे वह टूट रहा है, जैसे उसके भीतर का अहंकार संघर्ष कर रहा है। वह बोला, पर मैं वर्षों से कोशिश कर रहा हूं, क्या वह पर्याप्त नहीं है? आकृति बोली, नहीं, क्योंकि तुमने वर्षों को सालों की गिनती समझा है, न कि अनुभव की। तुमने साधना को एक दौड़ बना दिया है, न कि समर्पण। तुमने यात्रा को बाधा समझ लिया है, न कि उपहार। तभी अंधेरे में कंपन और तेज हुआ, और आकृति धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, जैसे वह कह रही हो कि उत्तर मिल चुका है, अब चुनाव तुम्हें करना है। रोशनी मिटती गई, और फिर एकदम से सब शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे गुफा में समय रुक गया हो। पर इस बार आर्य अकेला नहीं था। वह अपने भीतर कुछ भारी महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने उसके मन में एक बीज बो दिया हो। बीज तो छोटा था, पर उसका भार उसके भीतर की सारी अधीरता को झकझोर रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, क्या सच में मेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद हूं? और यही वह सवाल था जिसके जवाब में पूरी कहानी आगे खुलेगी। क्योंकि बीज बो दिया गया था, पर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। और आर्य को अभी यह समझना बाकी था कि धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि वह रूपांतरण है जो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले इंसान के भीतर होता है। गुफा में फैली उस चुप्पी ने आर्य को अंदर तक हिला दिया था। अंधेरा अब डर नहीं लगा रहा था, बल्कि एक अजीब सी गहराई जैसा महसूस हो रहा था, जैसे वह अंधेरा उसके चारों ओर नहीं, बल्कि उसके भीतर फैल रहा हो। आर्य ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसके कदम गुफा की ठंडी जमीन पर धप से पड़ते, पर कोई आवाज गूंजती नहीं थी, मानो गुफा उसकी उपस्थिति को अपने भीतर ही निगल रही हो। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, पर इस बार वह भावना डर की नहीं, बल्कि एक परीक्षा जैसी थी। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर सोच को, हर प्रतिक्रिया को, हर सांस को पढ़ रही हो। अचानक उसके सामने एक नीली रोशनी की पतली रेखा उभरी, इतनी पतली कि जैसे हवा में सिर्फ एक चिंगारी हो। पर जैसे ही वह रेखा फैलने लगी, एक बड़ा सा वृत्त बन गया, और उस वृत्त के भीतर आर्य ने कुछ देखा, ऐसा दृश्य जो उसने पहले कभी कल्पना तक नहीं किया था। उसे अपने ही जीवन का एक पल दिखाई दिया। वह समय जब वह मठ में नया नया आया था, उत्साहित था, आशावान था, और सबसे अधिक धैर्यवान। वह घंटों एक ही आसन में बैठा साधना करता था, बिना जल्दबाजी, बिना परिणाम की चिंता, बिना किसी सिद्धि की इच्छा, सिर्फ सीखने की प्यास में। उस दृश्य को देखते ही उसके मन में एक अजीब सी कसक उठी। उसे लगा जैसे वह खुद को ही खो चुका है, जैसे उसकी अधीरता ने धीरे धीरे उसकी मूल शक्ति को ही निगल लिया हो। तभी वह दृश्य गायब हुआ, और उसकी जगह दूसरा दृश्य उभरा। इस बार वह आर्य को दिखा रहा था
जब उसने पहली बार गुरु की बात का विरोध किया था, वह पल जब उसने सोचा था कि गुरु उसे रोक रहे हैं, जबकि सच तो यह था कि गुरु उसे बचा रहे थे। उसे लगा उसके सीने में किसी ने आग रख दी हो, क्योंकि इस दृश्य ने उसे उसकी गलती दिखाई, बिल्कुल वैसे जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है, पर चेहरे से भी गहरा। आत्मा के स्तर पर एक तीखी आवाज उसके मन में उभरी। आवाज बाहर से नहीं आई थी, बल्कि उसके भीतर से आई थी। तुम्हें अपनी जल्दबाजी ने भटका दिया। तुमने ऊर्जा के द्वार तभी खटखटाए जब तुम्हें अभी ध्यान के द्वार भी समझ में नहीं आए थे। तुमने परिणाम के लिए लड़ना शुरू कर दिया, जबकि तुम्हें अभी प्रयास को समझना था। आर्य ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसकी सांस भारी हो रही है, जैसे उसके भीतर कोई टकराव हो रहा है। जब उसने फिर आंखें खोलीं, तो तीसरा दृश्य सामने था। इस बार दृश्य वर्तमान का था। वह गुफा, अंधेरा, वह आकृति, वह आवाज, वह चेतावनी, सब कुछ एक ही कड़ी में जुड़ गया था। और तभी एक चौथा दृश्य उभरा। यह दृश्य भविष्य का था, पर यह भविष्य चमकता हुआ नहीं था, बल्कि भयावह था। उसमें आर्य को एक अजीब सी शक्ति मिली हुई दिखाई दी, पर उसका मन बिखरा था। उसका चेहरा तनाव से जला हुआ था, उसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी ऊर्जा अनियंत्रित थी, और वह शक्ति उसे खा रही थी, निगल रही थी, उसे नष्ट कर रही थी। जैसे वह शक्ति उपहार नहीं, बल्कि श्राप थी। आर्य की सांसें रुकने लगीं। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, यह मेरा भविष्य नहीं हो सकता, यह मैं नहीं बन सकता। तभी बीच से आवाज आई। इस बार वह आवाज पहले वाली किसी भी आवाज से अधिक गहरी थी। यह भविष्य तब बनता है जब तुम समय को मजबूर करते हो, जब तुम मार्ग को धक्का देते हो, जब तुम बीज को समय से पहले पेड़ बनने पर मजबूर करते हो। तब पेड़ बढ़ता नहीं, टूटता है। आवाज आगे बोली, धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। तुम शक्ति को सीखना चाहते थे, पर तुम्हें धैर्य को सीखना था, क्योंकि धैर्य ही शक्ति का पहला रूप है। उतना कहकर दृश्य अचानक गायब हो गया। रोशनी बुझ गई और एक घुप अंधेरा फैल गया। पर इस बार अंधेरा खाली नहीं था, उसमें कंपन था, और उस कंपन से एक शब्द उभरा, चुनो। आर्य ने हैरानी से पूछा, क्या चुनूं? आवाज बोली, यदि तुम धैर्य को स्वीकार करोगे तो रास्ता तुम्हारे सामने प्रकट होगा, पर यदि तुम जल्दबाजी चुनोगे तो वही अंधेरा तुम्हारा भविष्य बन जाएगा जो तुमने अभी देखा। आर्य का दिल जोर से धड़क रहा था, पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। वह उस दुविधा को महसूस कर रहा था जो सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अंदर हो रही थी। यह निर्णय साधारण नहीं था। यह निर्णय उसकी पूरी यात्रा, पूरा जीवन, पूरा स्वरूप तय करने वाला था। उसने गहरी सांस ली, आंखें मूंद लीं, और उसके भीतर कुछ ऐसा हुआ जो इतने वर्षों में नहीं हुआ था। उसने पहली बार महसूस किया कि जल्दी पाने की इच्छा उसे दूर ले जाती है, और स्वीकारने का एक पल उसे पास ले आता है। उसने कहा, मैं धैर्य चुनता हूं, और अगले ही क्षण गुफा में प्रकाश फूट पड़ा। लेकिन यह प्रकाश आर्य के चारों ओर नहीं, बल्कि उसके भीतर से निकल रहा था। जैसे ही आर्य ने कहा, मैं धैर्य चुनता हूं, ऐसा लगा मानो पूरी गुफा उसकी सांस के साथ धड़क उठी हो। अंधेरा उसी क्षण धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मानो उसकी अधीरता के साथ उसका बोझ भी गुफा की दीवारों से मिटता जा रहा हो। और तभी उसके भीतर से निकली वह रोशनी और तेज हुई। यह रोशनी साधारण प्रकाश नहीं थी। यह किसी दीपक की लौ जैसी नहीं, बल्कि चेतना की तरह थी। जैसे उसके भीतर कोई बंद द्वार था जो पहली बार खुल रहा हो। वह रोशनी धीरे धीरे उसके चारों ओर फैलने लगी, गोलाकार घूमने लगी, और फिर उसी रोशनी में उसे दिखने लगीं वे परतें जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। मन की परतें, भावनाओं की परतें, उसके अहंकार की परतें, उसका असली स्वरूप कैसी गहराइयों में छिपा था। यह सब उसके सामने स्पष्ट होता चला गया। उसके सामने एक और दृश्य उभरा। इस बार यह किसी भविष्य, भूत या कल्पना का दृश्य नहीं था, बल्कि उसके भीतर की ही यात्रा का दृश्य था। उसने देखा कि जब भी वह अधीर हुआ, जब भी उसने जल्दबाजी की, जब भी उसने लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश में समय से लड़ाई की, उसके मन की परतें खींच गईं, टूट गईं, और उसकी ऊर्जा बिखर गई। जैसे कोई पौधा समय से पहले सूरज को पकड़ने की कोशिश करे तो वह जल जाता है, बढ़ता नहीं। तभी आवाज आई, धैर्य शक्ति नहीं, दिशा देता है। यदि दिशा नहीं है तो शक्ति विनाश है। आर्य ने पहली बार इस वाक्य का अर्थ महसूस किया, समझा नहीं, महसूस किया।
क्योंकि यह समझने की बात नहीं थी, यह अनुभव करने की बात थी। रोशनी घूमते घूमते धीरे धीरे एक बिंदु में बदलने लगी, और वह बिंदु इतनी तीव्रता से चमकने लगा कि आर्य को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पकड़कर एक झटके में साफ कर दिया हो। उसी पल गुफा की दीवारों पर वह पुराना प्राचीन मंत्र ऊर्जा से भरा पैटर्न दोबारा उभरने लगा। वही पैटर्न जो शक्ति की चेतावनी देता था, वही चिन्ह जो उसने शुरुआत में देखा था पर समझा नहीं था। पर अब जब वह उन्हें देख रहा था, वे किसी रहस्य जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि उत्तर जैसे लग रहे थे, इतने स्पष्ट कि अब उनमें कोई डर नहीं, कोई भारीपन नहीं था। तभी वह आकृति जिसे वह पहले देख चुका था फिर उभरने लगी, पर इस बार उस आकृति में कोई कठोरता नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक शांत ऊर्जा थी, जैसे वह कह रही हो कि अब तुम आगे बढ़ने के योग्य हो। आकृति बोली, शक्ति देने से पहले शक्ति यह देखती है कि तुम खुद को नियंत्रित कर सकते हो या नहीं। जो खुद को नहीं संभाल सकता, वह ऊर्जा को कैसे संभालेगा? आर्य ने शांत स्वर में कहा, मैं समझ गया हूं। पहले मैं शक्ति चाहता था, अब मैं उसे संभालने की क्षमता चाहता हूं। आकृति हल्के से चमकी, फिर बोली, यही है धैर्य का पहला रूप, और यही है साधना का असली प्रारंभ। आर्य के भीतर एक गहरी सिहरन दौड़ी। उसे लगा जैसे उसका पुराना स्वरूप उसी पल उसके भीतर टूटकर गिर गया, और उसकी जगह कुछ नया, कुछ शांत, कुछ स्थिर जन्म ले रहा है। तभी आकृति ने हाथ बढ़ाया, और उसके हाथ से एक रेखा निकली जो सीधे आर्य के हृदय तक पहुंची। उस रेखा से एक ऐसी ऊर्जा भीतर उतरी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। गर्म नहीं, ठंडी नहीं, बल्कि संतुलित, इतनी संतुलित कि लगता था जैसे वह उसके भीतर वर्षों से वहीं थी, पर वह उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। आकृति बोली, जब तुम धैर्य चुनते हो तो शक्ति तुम्हारी ओर चलती है, तुम्हें दौड़कर उसका पीछा नहीं करना पड़ता। यह सुनकर आर्य की आंखों से आंसू निकल आए, पर वह रो नहीं रहा था, वह हल्का हो रहा था, जैसे उसने जीवन भर का भार इस गुफा की हवा में छोड़ दिया हो। तभी गुफा के भीतर अचानक एक गहरी गर्जना हुई, इतनी गहरी कि ऐसा लगा जैसे पृथ्वी की नसें हिल रही हों। आकृति बोली, अब अंतिम द्वार खुल रहा है। आर्य ने देखा कि दीवार पर एक विशाल गोलाकार प्रतीक उभर रहा था, जो धीरे धीरे चमकने लगा। वही दिव्य द्वार था जिसके बारे में उसने सुना था कि केवल वही साधक उसे देख सकता है, जिसने अपने मन की तपिश शांत कर दी हो। द्वार के भीतर से आती ऊर्जा भारी नहीं, बल्कि शांत थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, कोई उसे अगले चरण में ले जाना चाहता हो। आकृति धीरे से बोली, द्वार अब तुम्हारा है, आगे रास्ता तुम और तुम्हारा धैर्य तय करेगा। और यह कहकर आकृति धीरे धीरे मिटने लगी, पर इस बार उसके मिटने में रहस्य नहीं, आश्वासन था, शांत विदाई थी। आर्य गहरी सांस लेकर उस द्वार की ओर बढ़ा। उसे महसूस हो रहा था कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। उसके कदम खुद हल्के हो रहे थे, और जैसे ही उसने द्वार को छुआ, पूरा वातावरण फिर से बदलने लगा। हवा थम गई, समय धीमा पड़ गया, और एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतरने लगी, इतनी गहरी कि उसने पहली बार महसूस किया कि असली शक्ति कैसी होती है। वह शोर नहीं करती, वह दबाव नहीं बनाती, वह बस उपस्थित होती है, पूर्ण, शांत और अनंत। और जैसे जैसे साधु अपने अंतिम अनुभवों के करीब पहुंच रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी यात्रा का सार, उसकी सारी सीख, उसके भीतर जमा सारी बेचैनी और सारे उत्तर एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे यह समझाना चाहती हो कि जीवन में लक्ष्य पाना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन उस लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया में धैर्य बनाए रखना है। उसने देखा कि कितनी बार वह रास्ते में डगमगाया, कितनी बार उसे लगा कि वह हार चुका है, और कितनी बार उसके अंदर की आवाज ने उसे कहा कि बस अब और नहीं। लेकिन उसके गुरु की बात, धैर्य ही वह शक्ति है जो समय को भी तुम्हारे पक्ष में मोड़ देती है। यह वाक्य उसके भीतर इतनी गहराई से दर्ज हो चुका था कि हर बार वह उठ गया, हर बार वह रुका नहीं, हर बार उसने अपने डर को शांत किया और कहा, अभी नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। जैसे उसकी आत्मा अब खुद अपनी मार्गदर्शक बन चुकी थी, जैसे किसी ने उसके भीतर एक दीपक जला दिया हो जो हर अंधेरे को प्रकाश में बदल देता था। फिर गुरु ने उससे वह अंतिम प्रश्न पूछा जिसकी प्रतीक्षा उसकी पूरी यात्रा कर रही थी, तुमने धैर्य से क्या सीखा?
साधु ने अपनी आंखें बंद कीं। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, जैसे समय ठहर गया हो, और उसने कहा, मैंने सीखा है कि धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं। धैर्य का अर्थ है उस समय में शांत रहना जिसमें बाकी लोग टूट जाते हैं। धैर्य वह कला नहीं है जो हमें लक्ष्य देती है। धैर्य वह कला है जो हमें लक्ष्य का योग्य बनाती है। गुरु मुस्कुराए, जैसे वह यही जवाब सुनने के लिए उसे पूरे रास्ते से गुजारा हो, और बोले, अब तुम समझ गए हो कि तुम यात्रा के किस चरण में हो। साधु ने पूछा, कौन सा चरण गुरुजी? गुरु ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, वह चरण जहां व्यक्ति को लक्ष्य नहीं चुनता, लक्ष्य व्यक्ति को चुनता है। यह सुनकर साधु के भीतर एक कंपन हुआ, जैसे किसी ने अनदेखे ढंग से उसके जीवन की दिशा बदल दी हो। जैसे उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि वह अब सिर्फ एक साधक नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है जहां उसके कदम किसी और शक्ति द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति धैर्य सीख लेता है, वह समय, परिस्थितियों और भाग्य तीनों पर शासन करना सीख जाता है, और वह व्यक्ति चाहे जो चाहे हासिल कर सकता है। उसी क्षण साधु ने महसूस किया कि उसके भीतर से खाने वाली बेचैनी, अधीरता, डर, जल्दबाजी सब गायब हो चुकी है। जैसे उसका मन अब एक शांत झील की तरह हो गया हो, जिसमें हर उत्तर साफ दिखाई देता है। उसने खुद से कहा, अब मैं लक्ष्य के पीछे नहीं भागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जिसे लक्ष्य खुद बुलाए। उस रात उसने ध्यान में बैठकर अपने भीतर